हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो मैं आ गई हूँ अपने न्यू पॉडकास्ट के साथ कि फ़नी चले गए हैं मौधा, मैं रहूँगी अम्मी के घर और मुहर्रम, इस वाले व्लॉग का पॉडकास्ट लेकर के। तो ये सिर्फ नाम का है डब्बा का जहाँ, बाकी ये हो गया है अब पूरी तरह से फ़नी भाई जहाँ में तब्दील। भाई अपना आईना में कैमरा दिखा के बना रहे थे वीडियो कि अब जा रहे हैं, बहुत मिस करेंगे हैदर को, बहुत मिस करने वाले हैं डब्बा को। तो और उन्होंने ये जब तक बन रहा था तब तक ठीक ही था कि हाँ भाई निकलने वाले हैं, अच्छा है शूट कर ले रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि अभी बज गया है दिन का 1 और मैं निकलने वाला हूँ, और जाने से पहले मालकिन से तो मिलना पड़ेगा, अब बिना बोले जा नहीं सकते हैं, अब जाने से पहले इजाज़त तो लेनी पड़ेगी ना। तो वो जाते हैं डब्बा को जगाने के लिए। हमको सबसे शॉकिंग ये लगता है कि ये दिन के 1 बजे तक सो रही है, मतलब न्यू मॉम है। मतलब हमको प्लीज़ जो भी लोग, अगर कोई है मेरे सब्सक्राइबर या जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं और अगर वो भी एक मॉम है, रह भी चुके हैं मॉम, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा क्या आप लोग के साथ भी इतना अच्छा होता था कि आप लोग दिन के 1 बजे 2 बजे तक सोते रहते। ये बेशरम औरत सो रही है और इनका बच्चा कहाँ है? बाहर सोफे पे पेटी खाला के पास। वैसे अच्छा है, जब ये सोते रहती है ना तो पेटी खाला भी उसको कोई गोद में लेके नहीं सुलाते रहती है या झुलाते रहती है। सोफे पे पड़ा हुआ है, छोड़ दिया है। वो बेचारी भी कितना करे, जिसको अपने ही बच्चे पालने में इंटरेस्ट नहीं था वो दूसरे का बच्चा क्या ही पालेगी। इधर को बाय बोल करके निकल पड़े हैं अब हम। फिर रेस्टोरेंट भी जाते हैं। वो लगता है नहीं भी तो 1:30 2 बज गया होगा, पर रेस्टोरेंट में कोई नहीं आया हुआ था। मे बी शायद शाम में खुलता होगा उनका रेस्टोरेंट, उतना पता नहीं हमको। फिर ये दिखाते कि ये जा रहे हैं और कहते हैं कि डब्बा रो नहीं रही थी। भाई वो होश ही में नहीं थी, वो सो रही थी। और ऐसा कौन, इतना अच्छा ड्रामेबाज, इतना अच्छा एक्टिंग कौन कर सकता है कि सो के उठे और रोने लगे? कोई भी नहीं, ठीक है। इसलिए वो ऐसा नहीं है कि वो रो नहीं रही थी या कुछ, उसको इंटरेस्ट ही नहीं था, वो मस्त अपना नींद ले रही थी। आपको अपनी माँ के घर जाना है, जहाँ जाना है, जहन्नुम में जाना है, जाओ, शी डोंट केयर। आपको 2 दिन की छुट्टी मिली, चुपचाप से इंजॉय करो और वापस आओ, और यहाँ दिहाड़ी पे लग जाओ आप। तो क्या मजबूरी है? मेरे को पता चला ये जाने वाले हैं घर। मैं सच में खुश थी कि चलो भाई, अब एक माँ जो सच में जिसने अपने बच्चे को पाल पोस के 30-32 साल 35 साल का कर दिया है, उनका बेटा उनसे इतने दिनों बाद मिलने जा रहा है, वो भी इंडिया में रह के, मुंबई में रह करके उनके पास उनका बेटा जा रहा है। ये सोच के मैं खुश थी। मुझे पता चलता है 2 दिन के लिए क्यों ही जा रहे हो, मत जाओ। 2 दिन, एक तो आना जाना और बस 2 दिन, इतने दिन बाद जा रहे थे भाई। कम से कम 1 सप्ताह 15 दिन तो रहना बनता था। और यहाँ ये कौन सी मरी जा रही है? ये तो आराम से रह लेगी, इसके पास 4-4 नौकर है, पिज़्ज़ा है, मेहर है, पेटी खाला है, इनकी अपनी अम्मा है। इनकी अम्मा कुछ करे ना करे, बच्चा तो पकड़ ही देगी। फिर क्या ज़रूरत है 2 दिन में आने का? जैसे पता नहीं आपके बिना सांस नहीं आती है कि क्या नहीं होता है। ये दिखाते हैं कि ट्रेन में बैठ गए हैं, इन्होंने खाना मंगा लिया है। अब खाना तो बाहर से ही मंगाना पड़ेगा ना, अब जब कुछ कोई उठा ही नहीं रहेगा आपके घर का। मतलब सोचिए, इनके घर में नाश्ता वास्ता कुछ नहीं बनता है। ये वाले वीडियो से तो क्लियरली पता चल गया कि ये लोग रोज़ दिन के 1 बजे 2 बजे सो के उठते हैं। वो तो बोलो कि फ़नी निकल रहा था तो वो 1 बजे बोलने गया कि वो जा रहा है, वरना तो ये लोग आम दिन में 2 बजे 3 बजे दिन का सो के उठते हैं। क्या ये लोग का स्लीप साइकिल है भाई? इसीलिए इन लोग की बॉडी इतनी अनफिट है। स्लीप वेक साइकिल का पता ही नहीं है तो कहाँ से इनकी बॉडी काम करेगी? इसलिए इतना आलस से भरा रहता है, बाप रे बाप। तो और कई बार मैंने सुना है, बट इस वाले वीडियो में तो प्रूव ही हो गया कि ये 2 बजे सो के उठते हैं, 2-3 बजे सो के उठते हैं। सोचिए जिस वक्त तक आप और हम कहाँ कहाँ होते होंगे। आप लोग अपने घर का आई थिंक दिन का लंच कंप्लीट कर चुके होते होंगे, ऑफिस जाने वाले लोग ऑफिस जा चुके होते हैं। मेरा भी लंच ऑफिस का हो चुका रहता है। सोचिए उस समय तक ये लोग सोते रहते हैं। ये लोग स्कूल कब जाते हैं? तो सोचने की बात है, अगर मेहर यहाँ रहेगी, यहाँ से स्कूलिंग करेगी, तो स्कूल सब तो आई थिंक इंडिया के सारे स्कूल सुबह में ही चलते हैं, सुबह के 6 बजे 7 बजे से चलते हैं। वो जाएगी कैसे? उससे मतलब यहाँ उठ के, अकेले उठ के लंच वंच पैक करके जाना पड़ेगा, वरना कौन उसको देखने आएगा? सारे लोग तो यहाँ 2 बजे 3 बजे सो के उठते हैं। मतलब बस बच्चा पैदा कर दिया है, पेटी खाला को दे दिया है, वो बैठ के निगरानी कर रही है बच्चे की। और फिर दिखाते हैं कि अब फ़नी चले गए हैं तो मैं नीचे जा रही हूँ और नीचे गेट खोलता है रिहान। गेट खोलते ही आवा क्या कर रही है? सो रही है। भाई इनकी मम्मी सो रही है 2 बजे 3 बजे तक। ऐसा तो नहीं है कि 1 बजे या 1:30 में जब इसको उठाया गया होगा तो डायरेक्ट आ गई होगी। ज़रूर मतलब ब्रश व्रश करके आई होगी ना भाई। 1:30 2 बजे तक नीचे आई है और इनकी माँ 2 बजे तक सो रही है। बाकी लोग को देख के भी लग रहा है कि वो लोग सो ही रहे थे। कैसा फैमिली है, मतलब सच में खतरनाक यार। ऐसे किस घर की मम्मी होती है जो 2 बजे 3 बजे तक सोए रहती है? क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बहुत खतरनाक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फराय हम नीचे आ गए तो मेहर भी और पेटी खाला सब नीचे आ गए, तो तुम ही ना नीचे लेके आई है? छोड़ देती, रहने देती ऊपर। अम्मी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, 7 समुंदर पार से आई हो ना। बकवास करती, कैसा लग रहा है? बेचारी आंटी भी तो बोल नहीं सकती है ना कि बहुत बुरा लग रहा है, वापस चली जाओ।
बहुत खतरनाक लोग हैं, बाप रे बाप। इनकी मम्मी की आवाज़ से पता चल रहा है कि वो जस्ट सो के उठी है। और क्या, तो महर नहीं आना चाहती थी नीचे क्योंकि वहाँ 2 बजे तक सोने मिलता है ना। हमको जानना है कि ये लड़की का गाँव में भी यही रूटीन था क्या? क्योंकि गाँव के लोग एकदम, हमारे यहाँ तो गाँव के लोग एकदम क्या बोले, सुबह के 4 बजे उठ जाते हैं। ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, वो लोग 4 बजे से उठ के खेत जाने वाले लोग खेत चले जाते हैं, काम पे जाने वाले लोग काम पे चले जाते हैं। क्या ये अपने गांव में भी उतने दिन के 2 बजे सो के उठती है? बेटी खाला बोलती यहाँ पे भी सो जाना। कैसे सोएगी, सब आते जाते हैं वहाँ से, मतलब ये रास्ता में सोती है क्या कि गेट पास इसको सुलाया जा रहा है जो इसको उठा दिया जाएगा यहाँ पे? इनकी अम्मी बोलती है नहीं 2 ही बजे तक सोना चाहिए। भाई हम अपना माथा पकड़ लिए, किस घर की मम्मी बोलती है कि 2 बजे तक सोना चाहिए? हम लोग जब कॉलेज में भी थे ना, जब समर वैकेशन ये सब में आते थे, मतलब स्कूल टाइम में तो एक अलग ही एनर्जी रहती है। कॉलेज जाके पता चल गया कि बहुत एग्जॉस्ट हो जाते, तो जब हम छुट्टी में आते थे ना, हमारे कॉलेज में 1 महीने का समर वेकेशन होता था। मजाल है मेरी मम्मी 8 बजे तक सोने दे दे। उनको पता नहीं क्या हो जाता था, सुबह सुबह ही उठा देती थी। मतलब इतनी गर्मी में, एक तो लाइट कटने का भी हमारे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम था, पर सुबह सुबह हम लोग उठ करके कुछ भी करो बोलती थी, योगा कर लो, डांस कर लो, जो करना है कर लो, बट सुबह सुबह उठो और एकदम नहाओ। मेरी मम्मी को पता नहीं क्या इशू था, उठना है, अगर कुछ काम है जैसे झाड़ू वाड़ू करना है कर लो, और ब्रश करो, नहाओ और नाश्ता करो। अगर ये चीज़ आप कर लिए तो मेरी मम्मी का दिल खुश हो जाता था उस दिन। और ये लोग सोचिए कैसी अम्मी है, बोलती है 2 ही बजे तक सोना चाहिए, बताइए। ये डब्बा बेशरम बोलती है कि फ़नी ने बोला था रेस्ट करना, 1-2 दिन हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे। ये कर क्या रही है? ये तो जब से प्रेग्नेंटू होने का शुरू से, ऐसा नहीं कि ये वाला, इसके मिसकैरेज के पहले से ही, जब से ये प्रेग्नेंटू होने का क्या बोलते हैं समा बांध रही है, तब से तो ये रेस्ट ही कर रही है। ये करती क्या है? इसके चरणों में इसको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, ये करती क्या, हमको कोई बताएगा? हाँ, शॉपिंग करती है, पैसा खर्चा कर देती है, और एक को फीडिंग करा दे रही है। आजकल ये चालू है इनका फीडिंग। उसके अलावा ये कर क्या रही है? और जिस हिसाब से ये 2 बजे तक सो रही थी, ये मतलब कहती है कि सुबह में 5 बजे बच्चा को बाहर दे देते हैं, तो क्या 5 बजे से लेकर दिन के 2 बजे के दौरान एक बार भी बच्चा फीड नहीं करना चाहता है? इतने अव्वल दर्जे के झूठ। अच्छा, ये गई ना तो ये अब बेड पे सोएगी और रिहान जो है वो नीचे सोएगा। एक तो इसका मतलब पेटी खाला और वो महर और पिज़्ज़ा, ये तीनों भी नीचे ही सोएगी। मतलब कैसे लोग हैं। ये नहीं बोल सकती थी कि रिहान तुम ऊपर जाके सो जाओ? ऊपर में आखिरकार यार, एक तो दूसरे बोलते हैं ना, दूसरे ब्लॉक में या दूसरी बिल्डिंग में भी घर नहीं है, सेम बिल्डिंग के 7th फ्लोर पे घर है। क्या वो लड़का वहाँ जाके नहीं सो सकता? सारा काम करके दे दी, खाना बना के दे दी, सब कुछ करके दे दी, फिर बोल देती कि बेटी खाला, रिजा, महर, रिहान आप लोग ऊपर जाके सो जाओ। लेकिन नहीं भाई, खतरनाक। मतलब इन लोग को ऐसे नौकर से भी ख़राब ट्रीट किया जाता है, क्योंकि सोने टाइम तो एटलीस्ट वो लोग को भी छोड़ दिया जाता है कि भाई तुम लोग अपनी नींद पूरी कर लो, वरना काम कैसे करोगे। बट यहाँ पे नहीं। और इस समय भी कंटेंट नहीं छोड़ रही है, अरे ये बलून यहीं पे है, हटाई नहीं। उसके बाद ये दिखाता है कि ये पहुँच गया अपने घर, मतलब बीच रास्ते में चाय वाय पिया, और क्या 6 महीने 4 दिन बाद घर आ रहे, बोलते हुए शर्म भी नहीं आ रही है कि अपने ही घर 6 महीने 4 दिन बाद। अगर आप कोई काम वैसा काम कर रहे होते, ठीक है 6 महीने तक मेरा भी भाई घर नहीं आता क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती है उन लोग को, मतलब फिक्स्ड रहता है, आपको पता है आर्मी सबका फिक्स्ड छुट्टी रहता है, तो उनको मिलती नहीं है, तो 6-6 महीने पे वो घर आते हैं। तब मेरे को समझ में आता है इंडिया से बाहर ये रिजा रिहान के पापा नहीं आ पाते हैं, चलिए समझ रहे, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता होगा उनको, तो उनका आना जाना भी नहीं हो सकता है। तुम भाई, तुम मौधा में रह, मुंबई में रह करके तुमको मौधा आने में 6 महीना लग गया, और कर क्या रहे हो? सबसे बड़ी बात दिल्ली मुंबई की नहीं है, बात ये कि आप कर क्या रहे हो? आप तो कुछ नहीं करते हो। आपकी बीवी प्रेग्नेंट थी, वो नहीं आ पा रही थी, चलिए समझ सकते हैं। आप अगर बीच में आके मिल के चले भी जाते तो आपको क्या दिक्कत हो जाती? फिर अपने घर आकर के झूठ का कि घर में ये बदलाव हो रहा है, वो बदलाव हो रहा है, ये तोड़वा रहे, वो तोड़वा रहे, घर में कुछ क्या मना नहीं पाते हैं, कोई भी फंक्शन नहीं हो पाता है। वैसे आप घर में करने वाले कौन सा फंक्शन है? बस वही कि हैदर पैदा हो गया, उस खुशी में बस 4 डेग बिरयानी बंटवा देंगे, हो जाएगा। क्योंकि अब तो आपका कोई भाई बहन बचा नहीं है कि किसी का शादी अब आपके घर से हो चाहे कुछ हो। मतलब ये नहीं होता है कि अपने मम्मी पापा को भी ले करके चले जाए कि भाई अब देखो बहुत बूढ़े दिखते हैं हमको, सारे पेरेंट्स लोग में इनके मम्मी पापा तो बहुत ही बूढ़े दिखते हैं। इब्राहिम अंकल भी दिखते हैं, पर वो मुंबई में है, पैसा है, तो मेरे को सेफ़ लगता है। ज़्यादा खुल के नहीं बोलना चाह रही हूँ मैं, बट आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये लोग गाँव में रहते हैं, इनके पापा जी इतने बूढ़े हैं, उनको बहुत जगह पता चल रहा है कि उनको सुनने में तकलीफ़ होती है। आपको नहीं होता है कि आप उनको ले जाएं? बहुत बेशरम, इतना बेशरम और नालायक बेटा भगवान किसी को ना दे। अच्छा, ये लोग ना इतना जो घर बनवा रहे हैं, इतना रिनोवेशन कराते हैं ना, मेरे को भी लगता है पक्का ये लोग अपना काला धन छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि किसी के पास इतना पैसा कहाँ से होगा? आप सोच के देखो, हमारे घर एक सोफ़ा खरीदाया था, नहीं भी तो 10 साल चलता है, 12 साल चलता है, इतना ज़्यादा टाइम तक चलता है ना कि मैं गिन के भी नहीं बता सकती हूँ।
मेरे पापा वो रॉयल इनफील्ड बाइक होता है ना, जब हम पैदा हुए थे वो तब खरीदे थे। मेरी मम्मी बताती है कि ये बाइक आज 22 साल का हो गया है। सोचिए, इस तरीके से मतलब अच्छे से पता चल रहा है कि कितना हम लोग के घर में कोई भी सामान खरीदा जाता है तो कितना सहेज के रखा जाता है। छोटा फ्रिज जब पहली बार आया था हमारे घर में, एक फ्रिज हमारे घर तब तक चला ना जब तक बोलते रहे उसका फ्रीजर जो होता है बर्फ़ जमाने वाला, उसका गेट ना टूट जाए, फ्रिज का आगे का गेट ना टूट जाए, उस हाल तक पहुंच गया था, तब तक हम लोग चलाए हैं। वो गजनी मूवी में जो हाल हुआ था ना फ्रिज का, सेम वैसा हाल हो गया था हमारे फ्रिज का। तब भी वो 2-3 साल उस हालत में भी चला था, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी सामान नहीं खरीद सकते। सोचिए, ये शादी करके आया, उस जो हॉल को दिखा रहा था ऊपर वाले हॉल को, उसमें सोफ़ा लगवाया, ये लगवाया, वो लगवाया, और आज उसमें ड्राम रखा हुआ है, कचड़ा भरा हुआ है। अब यहाँ आएंगे तो आपको लगता है वो सोफ़ा यूज़ होगा? नहीं, नया सोफ़ा आएगा। वो सोफ़ा किसी गरीब रिश्तेदार को दिला जाएगा, नहीं तो रुखसाना बाजी को दिला जाएगा। और इतना पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? मतलब सीधी सी बात है, जरूरी है कोई काला धन है, ब्लैक मनी, तभी ना आप इतना खर्चा कर रहे हैं। हमारे घर में कमाने वाले अभी फ़िलहाल 3 लोग हैं, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। 3 लोग को कमाने के बावजूद नहीं हम लोग बार बार सोफ़ा खरीद सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं। पर इनको सोचिए, कभी भी कुछ भी खरीदा जाता है। और हाँ, मैंने एक चीज़ नोटिस किया ना कि मौधा आने के बाद सच में ये फ़नी के चेहरे की ना चमक ही अलग होती है। भले वो मुंबई में बाल कटा ले, फेशियल करा ले, कुछ भी करा ले, पर जो स्माइल होती है ना, जो मौधा की निकलती है, वो उसकी वहाँ नहीं निकलती है। पता नहीं कैसा लगता है, मन मार करके है, क्या कर सकता है, पैसा का लालच ही ऐसा चीज़ है कि लोग को रोक नहीं पाता है, वही लगता है। बट ये मौधा के अलग ही लगता है। बोलता है नींद उड़ गई, भाई 2 ही दिन रहना है, सोते रह जाओगे तो फिर काम कैसे होगा? ये लोग ना ब्लॉगिंग के चक्कर में किसी को चैन से नहीं रहने देते। इनकी मम्मी सिंपल सेवई बना रही थी, वहाँ पे भी कृष्णा को खड़ा कर दिया कि तू रिकॉर्ड कर, ठीक है। वो रिकॉर्ड भी कर रही हैं, वो निकाल रही हैं। इतना ये लोग झूठ का ज्ञान देते रहते हैं कि नॉन स्टिक में नहीं खाना चाहिए, प्लास्टिक में नहीं खाना चाहिए। बिरयानी, गरम गरम बिरयानी तो पैर धोए हुए प्लास्टिक के टब में खाते हैं, यहाँ सेवई भी प्लास्टिक के कटोरी में निकल रही है। अभी अभी इनके घर का इतना क्लोज रिलेटिव, सबसे क्लोज आई थिंक इनकी भाभी के साथ क्या हुआ है, लगता है ये लोग भूल चुके हैं। ये लोग प्लास्टिक में खाना शुरू कर चुके हैं। शुरू रोका ही कब था? मतलब पहली बार ऐसा थोड़े, हर बार का तो इनका यही है, गंदे शंदे तरीके से खाएंगे, प्लास्टिक के बर्तन में खाएंगे, कोई चिंता ही नहीं करनी है इन लोग को। बहुत पैसा है फ्रेंड, बहुत पैसा है, किसी को कुछ हो जाए तो तुरंत इलाज हो जाएगा फ्रेंड, बहुत पैसा है। अच्छा, फिर जब वो नमाज़ करने जा रहे थे ना, तो वो दिखाते कि ये वही तालाब है जिसमें हम नहाया करते थे। तो मुझे वो वाली बात याद आ गई कि ये लोग तो पानी डाल देते थे और इनकी जो वाइफ है वो मिट्टी डाल देती थी। लगता है इसी तालाब का पानी यूज़ किया जाता था। फ्रेंड आप लोग देख लो फ्रेंड, यही तालाब का पानी हम यूज़ करते थे। फिर उसके बाद दिखती है रुखसानाबाजी। अच्छा, रुखसानाबाजी ना अब उतना इंटरटेन नहीं कर रही है, मतलब इंटरटेन का बात नहीं, देखो मेरे को उनसे इंटरटेनमेंट लेना भी नहीं, पर कैसे पहले इनकी वीडियो में एकदम हंसती रहती थी, शर्माते रहती थी, ज़ोर ज़ोर से कुछ भी बोलते रहती थी। पर इस बार देखो उनको, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि बस बोलते हैं ना, काम से काम मतलब रखो, ज़्यादा इन लोग को देंगे नहीं, ज़्यादा इन लोग को इंटरटेन नहीं करेंगे। पक्का उनके साथ कुछ हुआ था मुंबई में, जो वो अचानक से चली आई। और हालांकि पहले कितना दुआ करती थी, लल्ला होए, ये होए, वो होए, हमारी भाभी को होए, ये वो, पर इस बार एक भी बार, अब तो हो गया, अब तो उनको और खुश, बोलते हैं ना, और खुश होना चाहिए था, दिखना चाहिए था वीडियो में, पर ना ऐसा कुछ भी नहीं लगा। अच्छा जी, बेड पे बैठ के खाना खा रहे। अम्मा ने तो बेड पे बैठ के खाना खाने मना किया था ना, फिर अम्मा के ही पास आके घर में ही आप कैसे बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं? अच्छा वो सब छोड़ो, जो भी करे। ये ना इनके पापा बगल में बैठे हुए थे और इनकी मम्मी खाना निकाल के दे रही है। जिस तरीके से इनकी मम्मी इनके लिए करती है ना, दौड़ दौड़ के काम, या तो मुंबई आई थी उस वाली वीडियो में देखिए, या ये वाली वीडियो में देखिए, कैसे खाना निकाल के दे रही है, नाश्ता तुरंत बना के दे रही है। इनकी बीवी तक ऐसा नहीं करती, सास को तो गोली मारो, सास तो पूछती तक नहीं है। लास्ट ही वीडियो में जो हुआ है इनके साथ, मतलब इतना शर्मसार, इतना शर्मनाक बात है, कुछ कह नहीं सकते। बट इनकी बीवी तक इनके लिए ना नाश्ता बनाती है, ना खाना बनाती है, दूसरे के भरोसे बैठी हुई। पर इनकी बूढ़ी माँ इतना कुछ कर रही है, खाना निकाल के दे रही है, बगल में इनके पापा बैठ के खा रहे। इनके ससुर जी तो इनको लगाते नहीं हैं, क्या होंगे भाई साहब, जो सबा के भाई हैं वो इनको, शोएब जी जो है, इनको पूछते नहीं हैं। यहाँ इनके माँ बाप इनको इतना इज्जत, इतना वैल्यू दे रहे हैं और इनको यहाँ रहना नहीं है। हम सोचते ये आदमी, इतना गिरा हुआ आदमी कैसे नज़र मिलाता होगा अपने बाप से? ये अपने पापा के आँख में देख भी पाता होगा? वो भी बेचारे मुंह छुपाए। अंकल का एकदम, इनके पिताजी का, फ़नी के पिताजी का एकदम हमको कोल्ड रिएक्शन लगा, एकदम कोल्ड वाइब्स आ रहे थे। उनको कोई लेना देना ही नहीं है इस टाइप का। वो भी बेचारे क्या करें, ऐसा नालायक बेटा पैदा किए हैं, उनको भी बहुत अफसोस होता होगा। हम इनकी माँ के बारे में सोचते, इतना मेहनत कर रही है, दौड़ दौड़ के कर रही है, पर ये बेशरम आदमी, छी। इनके घर में बिरयानी बन चुकी है, 2 डेग। डेग मतलब आप लोग नहीं जानते होंगे, हमारे यहाँ डेग का मतलब बड़ा बड़ा बर्तन होता है। वो जो बड़े बड़े बर्तन रखे थे ना, हांडी भी बहुत लोग बोलते हैं, हम लोग डेग बोल देते हैं, ठीक है। उसमें बन चुका है इनका, और उसको प्लास्टिक में पैक किया जा रहा है।
खुद भी प्लास्टिक में खाएंगे, दुनिया संसार को भी प्लास्टिक में बांटेंगे, मतलब बीमारी बांटेंगे। फिर ये अपनी बहन के घर चले जाते हैं, फ़ोटो दिखा रहे होते हैं या वीडियो कॉल करा रहे होते हैं, तो बच्चा लोग मासूम ही होता है, तो मोटू मोटू बोल रही थी उसको, तो आप लोग भी समझ रहे हैं, सबको फ़ोटो दिखा रहे हैं। पर जिसको अपना फ्रेंड फैमिली कहते हैं, जो इनके प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है, उन्हीं को शक्ल देखने नहीं मिलेगी। आप लोग ना इनकी तलवा चाटते रहो, ठीक है, जी हजूरी करते रहो, इनके लिए दूसरे के व्लॉग्स में, दूसरे के वीडियो में, दूसरे के पॉडकास्ट में जाके लड़ते रहो, लेकिन ये लोग आपको कितना अपना समझते हैं इसी से समझ लो कि अपने रिश्तेदार को तो फ़ोटो दिखा दे रहे हैं, वीडियो कॉल करा दे रहे हैं, पर आप लोग को देखने नहीं मिलेगा। आप लोग नज़र लगा दोगे ना, आप लोग सिर्फ दुआ करा करो, दुआ करने के काम आओ, और बाकी आप लोग को दिखाएंगे नहीं। अभी जब नज़र वज़र का टेंशन ख़त्म हो जाएगा तब आप लोग को दिखाएंगे। पता नहीं कैसी कैसी औरतें कमेंट करते रहती है। डब्बा का अपना ही कहना था ना कि वो दूसरे का बच्चा नहीं लेती थी, क्योंकि दूसरे को लग जाएगा कि इसको अपना बच्चा नहीं है तो कहीं नज़र ना लगा दे, कुछ कर ना दे। इसका मतलब कि जो औरतें इनके कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारा 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप उन्हीं औरतों से डर रही हैं कि उनका अपना बच्चा नहीं है तो आपके बच्चे को नज़र लगा देगी। सीधी सी बात है, समझने वाले समझेंगे, नहीं समझने वाले को यहाँ पे भी कुछ गलत लगने लगेगा कि मैं ही कुछ गलत बोल रही हूँ। बाकी अपना दिमाग लगाइए, वरना अपने फ्रेंड लोग को, अपनी फैमिली को क्यों नहीं दिखा रहे हैं। दुआ करने के लिए तो चट से हर ब्लॉग में दुआ करिए, हैदर के लिए दुआ करिए, पर फेस नहीं दिखाएंगे। फिर घर आ जाता है, हमारा आर्किटेक्चर आ गया है डब्बा। डुओलिंगो खाली कोरियन सीखने के लिए है। अपने हस्बैंड को बोलो डुओलिंगो से इंग्लिश सीखे, इतना दिन हो गया है। आर्किटेक्चर आ गया है कि आर्किटेक्ट आ गए हैं। अच्छा, फिर ना इनका घर का डिस्कशन होने लगता है और दिखा रहे हैं कि बाहर खड़े होकर डिस्कशन चल रहा है। इनके पापा जी खैनी खा रहे हैं। खैनी शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, मतलब हमारे तरफ से तो खैनी ही कहा जाता है। भाई कैसे बताओ, थोड़ा शर्म भी आ रहा है हमको। अरे टबैको लीफ, मतलब जो रियल टबैको लीफ को ना बस सुखा के कट कर दिया जाता है, उससे बनता है खैनी। उसमें कुछ और ऐड नहीं किया जाता है, बस उसको बनाने टाइम ना थोड़ा सा चूना लेकर के, कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग समझ ही रहेंगे, उसको लेके ऐड कर दिया जाता है और उसको हाथ में ऐसे घस के, आप वीडियो में देखना, वो घस घस के बना रहे हैं। आप देखिए, जो लोग गाँव के होंगे वो लोग जानते होंगे, अब जिन लोग को नहीं पता उन लोग के लिए मैं बता दे रही हूँ कि वो टबैको लीफ से ही बनता है। बाकी जो गुटका वुटका होता है उसमें अदर चीज़ भी मिलता है, जैसे कत्था जो एक पेड़ का बार्क होता है, सुपारी, बीटल नट्स, ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, मतलब तो वो कहीं नहीं खा रहे थे, ठीक है। उसके बाद ना ये आ जाते हैं किचन में कि इनकी मम्मी जो है कुछ बना रही है मंदिर, कहाँ तो इमाम बड़ा भेजने के लिए, और वहाँ पे शायद वो बटेगा या चढ़ेगा, मेरे को पता नहीं, कुछ वैसा करना था उनको, ठीक। तो वो पूछ रहे थे कि इनकी, और बता रहे थे कि मतलब कब से बना रही हो, शादी के कितने साल हो गया, तो 35 साल। तो 35 साल अगर हो गया है तो मान लीजिए अगर इनकी बहन इनसे बड़ी है तो हो सकता है वो 34 की होंगी, शादी के 1 साल बाद हो गई होंगी, और हो सकता है कि ये होंगे 33 के, 32 33 के। वैसे तो झूठ नहीं बोलूँगी, फ़नी मेरे को लगते भी है 32 33 के, बट ना ये डब्बा पता नहीं क्यों मेरे को वो खुद 35 36 की लगती है। बाकी अब जो भी सच हो, मुझे उनके एज से क्या लेना देना, कितने भी एज के हो, जाए 30 के हो, 35 के, 40 के हो, इन लोगों को अकल तो आनी नहीं है। इनका भाई अभी 40 साल का हुआ, बर्थडे मना लिया, तब बोलता है कि अब नहीं, अब मनेगा रूहान का बर्थडे, हैदर का बर्थडे, रिहान का बर्थडे। अब 40 साल में इनके यहाँ आदमी लोग बड़ा हो रहा है, और जो फीमेल होती है औरतें, वो तो प्रेग्नेंट होने के बाद, मतलब बच्चा हो जाने के बाद बड़ी होती है, मैच्योर होती हैं, ठीक है। तो इनकी दादी बनाती थी, उनसे सीखी इनकी अम्मा। ये तो देखिए पुश्त दर पुश्त चलते रहता है हमारे यहाँ, जब कुछ दादी बनाती है, फिर मेरी मम्मी बनाई, फिर मेरी भाभी आई तो बहू हुई, वो सीखी। आपकी बीवी ये चीज़ कब सीखेंगी, या इस मैटर में वो मैच्योर ही नहीं होंगी, सारे जीवन टीन ही रह जाएगी। अभी तो एकदम परफेक्ट एज है, उनको सीख लेना चाहिए ना कि ये चीज़ कैसे बनता है। आपकी माँ के जीते जी 2 4 10 बार बना करके भेजना चाहिए, ताकि आपकी माँ के रहते रहते वो अच्छे से सीख ले, सब कुछ जान ले। पर उसको तो व्लॉगिंग से निकलना ही नहीं है। घर के क्या रीति रिवाज रस्म होते हैं उसमें थोड़ा इंटरेस्ट है, उसमें तो वो बच्ची बन जाती है, बस मेकअप करके दूसरे की शादी का लाइमलाइट लेने पहुँच जाती है। अच्छा, फिर ये दिखाते हैं ना कि जहाँ पे मुहर्रम सेलिब्रेट किया जा रहा है वहाँ से ये वापस आ रहे थे, तो इनको कोई रास्ते में अम्मा मिली, तो वो अम्मा से मिल रहे थे। तो मैंने नोटिस किया कि एक छोटी बच्ची है ना जो दुपट्टा पहनी हुई है, वो जो है पहले हाथ से अपना चेहरा छुपाती है, फिर जैसे ही देखती है कि रिकॉर्ड हो रहा है तो वो दोनों बच्ची ना साइड से निकल लेती है। इन लोग को थोड़ा सा भी अकल नहीं है कि हर किसी को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं रिकॉर्ड होने के लिए। और बच्चा लोग को देख के तो हम डर ही कहते हैं, बोलते हे भगवान इन बच्चियों को बचाना, ऐसा नहीं कि इन्हें भी ले जाए मुंबई और अपने यहाँ का नौकर बना दे, जैसे पिज़्ज़ा और मेहर को बनाया हुआ है, क्योंकि ये बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं अपने यहाँ के गरीब रिश्तेदारों को, गरीब लोगों को। इसलिए भगवान सब लड़कियों को इनके यहाँ से बचाए रखे। अच्छा, कितना बेशर्म आदमी है। कल मम्मी जा रही है शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, पैसा हम समझ रहे हैं आप ही दिए होंगे, वो जा रही है
लाने के लिए। हालांकि इनके पिताजी, हमको ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ नहीं करते, मुझे लगता है खेती बाड़ी से भी उनकी इनकम होती ही होगी, क्या पता उनके पैसे से कपड़ा आ रहा हो। खैर जो भी हो, क्या दलिया दे देना दबा के लिए, अचार दे देना, ये वो मांगते हुए शर्म नहीं आ रही है? उतना ही दलिया और अचार खाने का शौक़ है तो ऐसा नहीं हो सकता कि ससुराल आके रहे। ठीक है भाई, अब तो बच्चा हो गया ना, सब कुछ हो गया बढ़िया से। अब देखते हैं कि अब ये मौधा आती है, कितने दिन के लिए आती है और कैसे रहती है। पहले तो बच्चा नहीं हो रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मुंबई में रह रही थी। अब देखते हैं। चलो मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।